मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कई दिनों से आप देख रहे हो, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में किसान आंदोलन, 3 कृषि बिलों के खिलाफ जो आक्रोश किसानों में बना हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में विरोध करने के लिए देश भर के सभी किसान, मजदूर और आड़ती यानी कि व्यापारी वर्ग भी साथ में मिल गया है। तो वो सारे अभी खासकर किसानों के सिर पर ही आंदोलन है ये, और सब ने कमर कस ली है कि दिल्ली का घेराव किया जाए। लेकिन सरकार चाहती है कि दिल्ली में किसान न पहुंचे, और इसी सिलसिले में बहुत से अपुष्ट समाचार तो कहते हैं सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है या हिरासत में लिया गया है, और रिकॉर्ड के मुताबिक भी 50 से ज्यादा किसानों को रात को घरों से उठा के थानों में ले जाया गया और कुछ को पेश करके जेल में भी भेज दिया गया है। उन पर मुकदमे क्या लगाए गए हैं ये तो चलो आगे पता लगेगा। लेकिन फिलहाल सरकार की मंशा ये है कि दिल्ली लोग ज्यादा न पहुंच पाए और यह आंदोलन निष्फल हो जाए, और किसान संगठनों ने कमर कस ली है कि किसी भी सूरत में ये आंदोलन फ्लॉप नहीं होने देंगे। तो अब देखना है। अब इसमें एक बात आती है दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, एक कुम्हार के 2 लड़की थी, एक खेती करने वाले का ब्याह दी जमींदार के, और दूसरी ब्याह दी घड़े बनाने वाला जो मटके बनाता था। तो उन्होंने, अब वो गया तो उन लड़कियों के पास, एक ने कहा बारिश होगी तो भारी नुकसान हो जाएगा, दूसरी ने कहा जो खेती करती थी कि अब की बार अगर बारिश नहीं हुई तो खेत में कुछ नहीं पैदा होगा, हमारा काफी नुकसान हो जाएगा, तो हम मर जाएंगे। तो ये बात घर आके जब वो आया प्रजापति गांव में, तो उसके घरवाले ने पूछा, लड़कियों के पास गए थे, क्या बात रही, क्या राजी खुशी है, सारे ठीक हैं? तो उसका जवाब ये था कि दोनों लड़कियों में से एक मरेगी, यानी कि अगर बारिश तो होगी तो खेती वाली बचेगी और जो मटके बना रही है वो मरेगी, और अगर बारिश नहीं हुई तो मटके वाली जीवेगी, खेती वाली मरेगी। तो दोस्तों, आज सेम स्थिति ये बन चुकी है और बनने जा रही है, आगे भी आप देखते रहना। अभी आज हालांकि सरकार ने आज अपील करी है, मुख्यमंत्री ने, जबकि गिरफ्तारियां पहले डाल दी गई। तो या तो पहले अपील होती, लोगों को समझा बुझा के कोई तरीका बनाया जाता, लेकिन अब तो लोग कुछ जेलों में चले गए, कुछ भूमिगत हो गए, कुछ दिल्ली शायद पहुंच भी गए होंगे जो रणनीतिकार हैं, और इधर से उनके रास्ते भी खोल दिए गए हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब साफ है कि अगर किसान आंदोलन सफल हुआ तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, और अगर सरकार इसमें सफल हुई तो फिर किसानों का तो बुरा ही हाल है। फिर देखना होता क्या है। अब वही प्रजापति वाली बात यहां फट बैठती है। तो दोस्तों, दोनों की तैयारी पूरी है। सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, किसान आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके साथ दूसरे वर्ग भी अब लगे हुए हैं, क्योंकि श्रम कानून के खिलाफ भी श्रमिकों ने कमर कस रखी है। इधर जब कृषि बिल के साथ साथ आड़तियों का भी कारोबार चौपट हो गया है, तो व्यापारी वर्ग भी खुल के ना सही लेकिन इनके साथ है। और इसी तरह जब दिल्ली ये जाएंगे तो दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक ऐलान कर दिया है कि जितने भी लाखों की संख्या में भी किसान आएंगे तो उनका खाने पीने रहने का बंदोबस्त वो अपने स्तर पर करेंगे। तो दोस्तों, अब आंदोलन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, देखता है ये कितने दिन और इसको रोक के रखेंगे। सरकार अगर जाति ज्यादा करेगी तो मैं पुराने इतिहास में जाना चाहूंगा, जब जब किसान आंदोलन हुए हैं सरकारें बदली है, चाहे वो कौन सा भी आंदोलन उठा के देख लो। मैंने हरियाणा का राजनीतिक इतिहास में पहले कई मरतबा आपको बताया है
कि जब जब किसानों के साथ जाती हुई है या किसान आंदोलनों को दबाने की कोशिश की गई है, वो आंदोलन और उभर के आया है और उसका आक्रोश चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ा है। तो अब पुष्टि हुई है जो किसान नेताओं की, वो करीब करीब 50 से ऊपर है, यानी 50-55 के बीच में उनकी पुष्टि है, जिनमें से मुख्य तौर पर मैं कुछ बता दूं आपको। भारतीय किसान यूनियन के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं करम सिंह मथाना, जो रतनमान गुट के हैं, प्रदेश अध्यक्ष रतनमान हैं, जिला महासचिव जगदीप सिंह के अलावा अजय राणा, जिला प्रधान जगदीश औलख, सुरेश कोथ और सत्यवान नरवाल, विकास सीसर और बहुत से जो लेफ्ट फ्रंट वालों के यानी कि वाम मोर्चे के सीटू वगैरह के नेता हैं, वो भी काफी अरेस्ट हुए हैं और इसमें धारा 144 लगा दी गई है और बहुत सी जगहों पर पुलिस ने नाके लगा दिए गए हैं ताकि किसान दिल्ली कूच करने से पहले ही यहाँ इनका आंदोलन ठप हो जाए, लेकिन ऐसा नजर आ नहीं रहा। हाँ, डिले तो हो सकता है अगर ज्यादा सख्ताई की तो, लेकिन वो आंदोलन फिर कहीं न कहीं जाके उभरेगा। अब 4 नेशनल हाईवे पर फोकस किसान संगठनों ने कर रखा है और सरकार की भी नजर उन्हीं पर है, जो खास अम्बाड़ा दिल्ली है, हिसार दिल्ली है, रेवाड़ी दिल्ली, पलवल दिल्ली हाईवे, इन पर शंभू बॉर्डर है, भिवानी में जो हमारा ग्वांड है, मुंडाल चौक है और करनाल में घरोंडा मंडी है, बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर है और सोनीपत एजुकेशन सिटी राई में किसानों के इकट्ठा होने की संभावना है और उधर सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, अम्बाड़ा और पंचकुला पुलिस पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाले बॉर्डर पॉइंट्स पर यातायात को डाइवर्ट कर सकती है, यानी कि रास्ते बदल सकती है। और सरकार ने और प्रशासन ने ये भी अपील की है कि उस दिन आम साधारण सवारियां सफर न करें क्योंकि रास्ते बंद हो सकते हैं और कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जिससे उनको दिक्कत न उठानी पड़े। तो 25 से 27 तक पंजाब और दिल्ली बॉर्डर पर उन्हें जाने के लिए रोकने की कोशिश है और सरकार ने कहा भी वहां मत जाएं क्योंकि सीमित साधन नहीं चलेंगे। अच्छा, उधर से भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने अपनी रणनीति बदल के और मुआना सोनीपत में किसानों को बुला लिया गया है और वहां से फिर कोई रणनीति बना के और गुपचुप तरीके से वो अपना पूरे आंदोलन को सरंजाम देने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, बहुत से आदमी अंदर चले गए हैं, लोगों में आक्रोश भी है और अभी नंबर 2 पर जो नेता बचे वो फिर उनके बाद और आगे तरतीब वाइज उन्होंने भी किसान संगठनों ने कह दिया है कि आंदोलन जितना मर्जी सरकार दबा ले हम इसे कामयाब करके रहेंगे और जो 3 कृषि अध्यादेश जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं उनको हटवाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। ये ऐसा उन्होंने कोशिश कर रखी है किसानों ने और किसान टकराव के मूड में भी हैं, लेकिन ये तो प्रशासन को देखना है कि वो किस प्रकार से उनको अटेंड करते हैं। हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि ऊपर का दबाव है, लेकिन सरकार को अब लगने लगा है कि अब अपील जारी करो क्योंकि ये मामला ज्यादा पेचीदा हो सकता है। क्योंकि अगर ये बड़ा वर्ग, किसान वर्ग बहुत बड़ा है, पहले जाट आंदोलन को दबाने में ही सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन अब की बार तो अकेले जाट नहीं है। इस आंदोलन में अहीर, गुर्जर, राजपूत और दूसरे किसान संगठन जो भी खेती करने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं खुल के ना सही लेकिन अंदर खाते समर्थन सबका है और मजदूर तबका भी इनके साथ लगा हुआ है, इधर व्यापारी भी इनकी मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब की बार ये आंदोलन आर पार का हो सकता है। अभी देखना है, ज्यादा मैं बात अभी नहीं कह सकता क्योंकि कल परसों 2 दिन ऐसे हैं, आज से ही आंदोलन शुरू है। इन 3 दिनों में क्या घटने वाला है, जो ही हमें कोई नई जानकारी मिलेगी हम आप किसान भाइयों तक भी और आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और मैं आपको पूरे सिलसिलेवार सारी चीजें
बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर लिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो। दोस्तों, आपने बड़े चैनलों को देखा होगा, इतना बड़ा किसान आंदोलन, किसानों की धरपकड़, कहीं कोई जिक्र बड़े चैनलों पर इसका नहीं है। तो आपका ये माध्यम है, जो मीडिया के जो हमारे ये छोटे अखबार हैं, लघु समाचार पत्र हैं, और ये समाचार पत्र तो खैर बड़े भी लगते हैं आपके बारे में। ये नहीं है कि ये आवाज सारे समाचार पत्र जो प्रिंट मीडिया है वो तो आपकी मदद में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी बड़े चैनल जो कहीं न कहीं नजर आ रहा है कि वो सरकार की मंशा के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। उनकी मजबूरी क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बता सकता हूं, क्योंकि सबको पता है। इसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। सबको पता है बड़े चैनल क्यों नहीं आपकी आवाज को उठाते, ये सरकार की चमची मारते हैं। तो दोस्तों, इन छोटे चैनलों को आप कामयाब करो। आपकी आवाज सोशल मीडिया से पहुंचेगी या प्रिंट मीडिया से, तो इन पर ज्यादा फोकस रखें। आपके साथ पूरा सहयोग हर तरह का मीडिया का है, लेकिन बड़े मीडिया के चक्कर में आप देख रहे हो, क्योंकि ये बताने वाली कोई बात ही नहीं है। इतने बड़े आंदोलनों को भी जब कोई भी चैनल मुखर रूप से नहीं उठा रहा है, एक आदमी के किसी कहानी को तो इतना जड़ों तक उठा देते, महीने महीने लगे रहते हैं, और इतने किसान नेताओं को जब अंदर कर दिया गया या हिरासत में लिया गया, रात को सोते हुए उठाया गया उनको, वो कोई चैनल दिखा नहीं रहा है। इसका कारण साफ है, आप समझ लें। तो इस प्रकार से आप छोटे चैनलों को आप कामयाब करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा इन चैनलों को देखोगे तो हमारा हौसला बनेगा, और हम ज्यादा मेहनत करके आपको और तय तक जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें। जितने आपके सूत्र हैं सबके पास ये खबर पहुंचाएं। अब आगे जो भी कोई नई खबर आएगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जहां जहां किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, हम माइक लेकर वहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आगे कोई खास बात मैं आपको बताऊं। इतना ही। नमस्कार।